हमारा जो सेकंड लास्ट है वो तो मंजुला जी की पसंद का होगा और ख़ासकर डेडिकेटेड होगा हमारी आशा किशोर जी के लिए। बहुत पहले से सोच रखा है कि हमें आशा किशोर जी के सामने सुनाना ही गाना, तो गाना कुछ दिमाग में चल रहा होगा मैडम के। आखिरी में होली है खास आपके लिए, लेकिन मेरे ख्याल कुछ उस होली से पहले आप करने जा रही है कुछ एक दो लाइन का गाना सिर्फ आशा किशोर जी के लिए। तो ये देश की माटी है, मेरे ख्याल सबके ऊपर पड़े तो बहुत अच्छा होगा। त्रिपाठी सर नाराज नहीं होंगे मुझे पता है, अलग अलग ढंग से सुन रहे हैं। सर ने अभी लोक गीतों लोक संगीतों के बारे में बहुत जो उसका पौराणिक जुड़ाव है हमसे, उसके बारे में त्रिपाठी सर ने बताया। उनका आशीर्वाद अगर ना हो तो हम शायद इस तरह के कार्यक्रमों को ये रूप ना दे पाए। मंजुला जी से अनुरोध है कि वो अपने गीत के साथ, और इसके बाद में आखिरी में होली वो सिर्फ आपके लिए। अब ये है कि मैं क्या कहूँ, ये हमारे छोटे देवर समझिए, भाई समझिए, और ये पत्नी को कुछ ला के देते नहीं हैं, तो पत्नी फरमाइश करती है, तो इनकी ही इच्छा है कि वो सब दो लाइन का रखते हैं, तो मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। वैसे मैं बता दूं, मैं जुड़ा हुआ गीत है, इसलिए इनको ज्यादा पसंद है। अरे पिया परदेसिया, अरे नाली आइला झूलनी हो मोरा, अरे पिया परदेसिया, अरे नाली आइला झूलनी हो मोरा, अरे तरसे रमना हवा पाई नहीं के नाथुनी हो मोरा। वैसे तो अगला कार्यक्रम होली है, लेकिन हमारे जो सरगम के साथी बैठे हैं, हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार तालियां दबा बजा दीजिए। ये हमारे ढोलक के मास्टर हैं, ढोलक के गुरु हैं, बहुत अच्छे ढोलक मास्टर, लखनऊ में नामे जाने हमारे आज़ाद खां साहब।
लालधर जी हैं हमारे, इस संगीत को संयोजन में इन्होंने साथ दिया है। हाँ, तो अब अगला कार्यक्रम वैसे तो होली है, अभी तक हाँ ठीक है। आज़ाद खां हैं, अफाक खां हैं, नागेंद्र जी हैं, जयनाथ यादव हैं, पंकज कपूर, मोहित कपूर। ये डांस आप देख रहे थे, इसका पूरा कोरियोग्राफी मोहित कपूर जी ने किया था। डांस एंड ड्रामा डिवीज़न के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे उसमें से प्रशिक्षु भी थे। तो मंजुला जी से एक अनुरोध है कि जो कुछ भी इन्होंने सीखा है, कुछ गाने बताती हैं कि हमें पता ही नहीं किसने गाया है, पता नहीं कितने साल पुराने हैं, हमें खुद नहीं पता। ये गाने हम अक्सर अपने हमारे घर में जब भी कार्यक्रम होता है तो हम उसको 2-2, 3-3 लाइन शुभ के तौर पर गाते हैं, डर डर के गाते हैं कहीं ज़्यादा ना हो जाए। पर इन हर गानों का एक मतलब है, एक अच्छा मूल है, एक मतलब है। तो अब मंजुला जी से अनुरोध है कि होली प्रस्तुत करने जा रही हैं, आप लोग तैयार हो जाइए थोड़ा बच के।
कुछ एक दो लाइनें ढूंढना है तो ढूंढो देश की माटी को, इसकी परिपाटी को, माटी की सुगंध को, मानव से मानव के संबंध को, और उसमें जोड़ो संस्कृति और संस्कार जो अभी तक आपके सामने थे, और फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का 7वां द्वार। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा किशोर जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मंच पर आएँ और कुछ शब्दों से बताएं कि कार्यक्रम कैसा लगा और कुछ हमारे प्रयास को आगे दिशा निर्देश दें। आज इस लोक गायक इतना अच्छा प्रोग्राम हमारी मंजुला दिवाकर जी ने किया कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और मंजुला जी, आपकी तो तारीफ किन शब्दों से करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। हमें गर्व है अपने महिला समाज पे कि हमारी एक बहन जो देश प्रदेश में, विदेश में सभी जगह नाम रोशन कर रही हैं, हम सब महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही हैं। इनकी तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अभी कुछ दिन पहले पार्टी कार्यालय में एक प्रोग्राम हुआ था माननीय हमारे मुलायम सिंह जी के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। उसमें मंजुला दिवाकर जी ने प्रोग्राम दिया था, अपना 2-3 गाने गाए थे, जिस पर हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने भी बहुत तारीफ किया। और कभी पहले सुना होगा तो उन्होंने कहा कि तुम वो वाला गाना सुनाओ जो तुमने वहाँ सुनाया था। 2-3 गाने उन्होंने अपनी पसंद के सुने और मंजुला जी ने इतने अच्छे गाए कि वो बहुत तारीफ किया उन्होंने। और इनका एल्बम, इनके फाइल सब ले लिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूँगा। तो हमें ऐसी महिलाओं पे नाज है कि हम चाहते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम हमने किया और कभी अपने नेताजी को ये सारे प्रोग्राम दिखलाएं। और मंजुला जी को कुछ हम भी करने की सोच रहे हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ ऐसा कराएं कि वैसे तो नाम रोशन कर ही रही हैं विदेश में जाकर, यहाँ पर इनका नाम बहुत है, सब बात है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखें इनका प्रोग्राम और उनको ये पता लगे कि हमारे यहाँ कितने अच्छे कलाकार हैं और कितने अच्छे लोग हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा है, जो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के आयोजक, संयोजक सभी को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ प्रस्तुत कराया, और मंजुला जी को, उनके पति को और उनके सहयोगियों को, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने आर्टिस्ट बैठे हैं, गायक कलाकार बैठे हैं और हमारी जो बेटियों ने सहयोग किया उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और चाहेंगे कि कामना करते हैं कि हमारी मंजुला दिवाकर जी इतना नाम रोशन करें हमारे देश पर का कि विदेशों में जाकर कि वहाँ के लोग देखें कि अरे इंडिया में भी ऐसे महान कलाकार हैं और जो यहाँ पर आकर इतने अच्छे गीत प्रस्तुत करते हैं। और हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पर ये इंडिया के गाने, जो भी पारंपरिक गाने होते हैं जिनको हम लोग भूल चुके हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझा जाता है, सुना जाता है। जब हम लोग इतना पसंद करते हैं और ऐसे गाने जो विदेश में रहने वाले इंडियंस हैं उनको भी बहुत पसंद आते होंगे, सभी को पसंद आते हैं। ये गाने ऐसे हैं ही जो कि हमारी मंजुला दिवाकर जी की आवाज़, गाने के तरीका इतना अच्छा है कि जितनी तारीफ करें उतना कम है। सबको धन्यवाद देते हुए अपने सभी कलाकारों को, मंजुला जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उन्होंने जो यहाँ प्रोग्राम किया, उन्होंने बुलाया, आप लोगों से मिलने का अवसर मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। मैडम, आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट हमें आपके और चाहिए होंगे। हम इन कलाकारों के लिए कुछ सर्टिफिकेट का इंतजाम किया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी से अनुरोध है कि प्लीज़ मंच पर आ जाएं और ये सर्टिफिकेट हमारे इन कलाकारों को इलाहाबाद बैंक इंदिरानगर ब्रांच के मैनेजर साहब बैठे हैं, प्लीज़ आप भी मंच पर आ जाएं। सर अरविंद दत्ता जी, प्लीज़ आप मंच पर आ जाएं हमारे इन कलाकारों के सम्मान में। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद दत्ता बंगाली बाबू ही करने वाले थे। इस कार्यक्रम का जो आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा श्रेय आपको ही जाता है। हेमंत शुक्ला जी, प्लीज़ आप भी मंच पर आ जाएं सर। और एक एक कलाकारों के लिए हमारे एक एक
गेस्ट हमारे एक एक परिवार के लोग। सबसे पहले हम बुलाते हैं लालधर जी को। लालधर जी मंच पर आ जाइए। आजाद खां, ये ढोलक पर थे। ढोलक के बहुत पुराने मास्टर हैं, ढोलक मास्टर इन्हें कहा जाता है, आजाद खां जी को। अफाक खां साहब, अफाक खां। हाँ, नगेंद्र जी। जयनाथ यादव, ये साइड रिदम दे रहे थे। साइड रिदम होता तो छोटा है पर बड़ा मीठा लगता है। पंकज कुमार जी, ये हमारे सरगम के वो साथी हैं जिनके बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था। मोहित कपूर जी, हमारे जितने डांस आर्टिस्ट हैं प्लीज मंच के पास आ जाएं। मोहित कपूर जी, इस पूरे डांस को कोरियोग्राफ किया था, संजोया था मोहित कपूर जी ने। मोहित कपूर जी पीछे अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आ जाएं। रीता चंद्रा, मोहित जी, रीता चंद्रा, प्रिया सिंह, ये साथ में लेते जाइए। वर्षा वर्मा, स्नेहलता कश्यप। मंजुला जी के लिए एक छोटा सा ये प्लीज। मंजुला जी, आशा किशोर जी से अनुरोध है कि ये प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे आफ्ताब अनवर जी, ये टोटल डिजाइन जो आप देखते हैं हमारे होल्डिंग की, हमारे पोस्टर की, आफ्ताब अनवर जी प्लीज मंच पर आ जाएं प्लीज। उसके बाद गणेश तिवारी, ये ऑडियो विजुअल की टीम में गणेश तिवारी, रवि सूर्यवंशी जी और अखिलेश राजन मिश्रा, एक एक करके हमारे पास आते जाएं प्लीज मंच पर। प्रदीप यादव, सनी सिंह जी, सरदार जी तुसी इधर आ जाओ। गणेश तिवारी, इसके बाद प्रदीप। इन बच्चों के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था, इनको आपका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे डांस के कलाकार शायद पीछे खड़े हैं, प्लीज वो आगे आ जाएं। मोहित जी और उनके साथी सभी जो साथी कलाकार हैं डांस में रहे, प्लीज आगे आ जाएं। शुभम जी देख के मोहित जी को दीजिए, मोहित जी पीछे आ रहे। प्रदीप यादव जी, ये रवि जी कहाँ है? रवि सूर्यवंशी। ये हमारे मोहित कपूर जी हैं, साउंड एंड ड्रामा डिवीजन के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। सनी जी, ये शुभम द्विवेदी जी, राजन मिश्रा, बुलाइए राजन मिश्रा। ठीक है, अब मेरा अनुरोध है अरविंद दत्ता जी से। अफाक हैं? अफाक जी हैं? आइए अफाक जी। बहुत प्यारा बजाया आपने, बड़ी देर से आप बजा रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। अरविंद दत्ता जी, 2 शब्दों में आप बताएं और धन्यवाद ज्ञापन के रूप में आपके 2 शब्द। अच्छा, अरविंद दत्ता जी की भावनाएं, ये जो हाथ जोड़ना है काफ़ी हमारे लिए। त्रिपाठी सर से हम बोलेंगे कि धन्यवाद के लिए 2 शब्द कह दें सर प्लीज। हम चाहते हैं यहीं पर धन्यवाद ज्ञापन हो जाए। आज की ये लखनऊ की शाम याददाश्त की शाम होगी। संस्कृति और भारतीय संस्कृति, गांव की संस्कृति। आपने देखा कि एक कलाकार
किस तरह से गानों में जीता है, किस तरह से अपने जीवन में वो उतारता है। देश में विदेश में, अपनी माटी में, अपने जीवन में, अपने रहन में और अपने दैनंदिन कार्यक्रम में जिस तरह से वो जी करके जब वो आपके सामने प्रकट करता है तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पीछे उस कलाकार की बहुत अधिक साधना होती है। इतनी जबरदस्त साधना होती है कि वो साधना में साधते साधते अंत समय तक वो साधता रहता है। ऐसे साधक और उसके द्वारा जो साधित विद्या है, जो कला है, जो संगीत है, वो हम लोगों के सामने जब आता है तो केवल हम उसे एक हथौड़ी बजा करके उसे प्रोत्साहित करते हैं, एक प्रमाण पत्र देते हैं, एक पुरस्कार देते हैं, लोग प्रसन्नचित्त होते हैं। लेकिन जितना भी सराहा जाए मंजुला दिवाकर जैसे कलाकार को, जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा, क्योंकि वो देश विदेश व्यक्ति जो है वो केवल अपने लिए नहीं होता, समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, पूरे विश्व के लिए होता है। मंजुला दिवाकर जैसे ही कलाकार पूरे विश्व में अपने अस्तित्व, मानवीय अस्तित्व, मानवीय संस्कृति के अस्तित्व, अपनी कला के अस्तित्व, अपने संगीत के अस्तित्व को सजोए हुए हैं। और इन्हीं सारी चीजों से विश्व में व्यक्ति जाना जाता है, व्यक्ति के कार्य जाने जाते हैं, भारतवर्ष जाना जाता है, भारतवर्ष इन्हीं सारी चीजों के नाते जाना जाता है। एक बहुत पहले जब गांव में पढ़ता था, दर्जा 8 तक पढ़ाई गांव में हुई, जिसमें बहुत पहले 1-2 लाइन है, बदरा बरसन लागी गोइया सैया नाही ऐले मोर, बिदुरी चमके मेघवा मचावे शोर सैया नाही ऐले मोर। इस तरह की जो ध्वनि जब हम आप लोगों को सुनाई पड़ती है तो मन को मोह लेती है, दिल कुछ गुनगुनाने लगता है, कहीं अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहीं कुछ पैर थिरकने लगते हैं। ये सब उस कलाकार की देन है जिसके पूरे उस भावभूमि को बदल दिए, सारे दर्शक की मनोभूमि बदल जाती है। इतने समय के लिए हम निरोग हो जाते हैं, कोई रोग नहीं रहता हमारी मना स्थिति में। इस तरह के लोक संगीत में जी करके और लोक संगीत के धुनों को सुन श्रीमती अरुणा ओरी जी ने जो समय दिया, जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। श्रीमती आशा जी को, उनके नाते वो आई और वो उनकी संस्था है, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। वो हमेशा शायद मेरी संस्था को इस तरह से समय देती रहेंगी, प्रोत्साहन होता रहेगा। आज बहुत मुश्किल है, कोई भी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारे कलाकार हमको खोजने हैं, ये हमारी माटी में छिपे हैं, हम नहीं खोज पाते। ये हमारी विडंबना है, हमारे रिसर्च के, हमारे शोध के विद्यार्थी भी नहीं खोज पाते। यह भी मेरी विडंबना है, यह भी विश्वविद्यालयों की विडंबना कि हम उस तरह काम नहीं करना चाहते। हम 4 किताबों की नकल करके हम इन कलाकारों को नहीं खोजते, हम इन कलाकारों के गीतों को नहीं खोजते। ये हमारा काम है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद इन श्रोताओं को जिनके नाते यह महफिल जमी। सबसे और अधिक धन्यवाद मीडिया कर्मियों को। दुर्गेश तो इस संस्था के सचिव ही हैं, उन्हें क्या कहें, वो हेमंत शुक्ला जी या हम सभी लोग इस पूरे करनी और कथनी और जो प्रोग्राम हुआ है उससे कहीं न कहीं से कोई रोल है, तो अपने को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग इस तरह से काम करते रहें। मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह का कहीं कोई कुछ भी, अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको खोजना है, हेमंत शुक्ला जी खोज रहे हैं, उसमें नई जमीन दे रहे हैं, नई सोच दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये प्रथा विलुप्त हो रही है, उसे मुझे जीवित करना है, ये संकल्प लेना है और इस संकल्प के साथ ये संस्था जीवित रहेगी, ये संस्था काम करती रहेगी। आज इस मंच पर आए हुए सभी कलाकारों को धन्यवाद, उनके सहयोगियों को धन्यवाद। अंत में इस यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं
सरिता श्रीवास्तव जी वगैरह और हमारे पाठक जी, ये सबको धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।